नमस्कार साथियों, अगर आप गवर्नमेंट ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ग्रुप डी में पूछे जाने वाले टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गाय के दूध में पीलापन जो है किस कारण होता है। गाय के दूध में जो पीलापन है किस कारण होता है भाई दोस्तों, कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण जो है गाय में दूध का रंग जो है पीलापन होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, HIV की खोज किसने की थी। HIV की जो खोज है किसने की थी, लुक मॉन्टनियर ने जो है HIV की खोज की थी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने का यंत्र क्या है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की जो दर का मापने का यंत्र है वह तो पोटोमीटर जो है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने का यंत्र है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मानव त्वचा में पाए जाने वाला जो वर्णक है कौन है। मानव त्वचा में पाए जाने वाला जो वर्णक है वह है दोस्तों मेलानिन जो है मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डायलिसिस मशीन जो है आविष्कारक किसने का। डायलिसिस मशीन का जो आविष्कारक है वह कौन है दोस्तों, वह है दोस्तों कोल्प जो है डायलिसिस मशीन का आविष्कारक है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। कोशिका विभाजन के जो समय है स्पष्ट दिखाई देता है दोस्तों, गुणसूत्र जो है स्पष्ट दिखाई देता है कोशिका विभाजन के समय। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और के बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जैविक सेवन क्या है। जैविक सेवन जो है वह क्या है दोस्तों, वह कृत्रिम हृदय है जैविक सेवन है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना कब हुई। विश्व वन्य कोष WWF की जो स्थापना है वह हुई 1961 में। 1961 में WWF की स्थापना हुई। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डबल रोटी बनाने में किस कवक का प्रयोग होता है। डबल रोटी बनाने में किस कवक का प्रयोग होता है भाई दोस्तों, सैक्रोमाइसिस का प्रयोग होता है डबल रोटी बनाने में। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, HIV किस कोशिका को सबसे अधिक नष्ट करता है। HIV जो है किस कोशिका को सबसे अधिक नष्ट करता है, T कोशिका को जो है सबसे नष्ट करता है HIV। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 10वां हो गया। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दोहरा निषेचन किस में होता है। दोहरा निषेचन किस में होता है भाई दोस्तों, आवृत्त बीजी में जो है दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन किसमें होता है, आवृत्त बीजी में होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। जीव द्रव्य की जो खोज है वह किसने की थी, वह दोस्तों हक्सले ने जो है जीव द्रव्य की खोज की थी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। भोजन पत्र जो है किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है भाई दोस्तों, बीज के पेड़ से छाल प्राप्त होता है। भोजपत्र जो है किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, बीज के पत्र से प्राप्त होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, म्यूटेशनवाद के जनक कौन है। म्यूटेशन जो वाद के जनक हैं वह है दोस्तों ह्यूगो डिब्रीज जो है म्यूटेशनवाद के जनक है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता कौन है। पादप शरीर क्रिया जो विज्ञान के जो पिता हैं वह है दोस्तों स्टीफन हेल्स जो है पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, एल्ब्यूमिन जो है अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन। बी एकदम राइट आंसर होगा। अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अम्ल वर्षा का मुख्य घटक कौन है। अम्ल वर्षा का जो मुख्य घटक है वह है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जो है वह होता है दोस्तों स्थायी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है। सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है वह दोस्तों, हेपेटोलॉजी सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लीवर में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है। लीवर में जो है कौन सा विटामिन संग्रहित होता है वह है दोस्तों लीवर में विटामिन ए संग्रहित रहता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे कम पानी की आवश्यकता किसे होती है। सबसे कम पानी की जो आवश्यकता है किससे होती है वह है दोस्तों खजूर को जो है सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जल में घुलनशील प्रोटीन कौन है। जल में घुलनशील जो प्रोटीन है वह है दोस्तों एल्ब्यूमिन जो है जल में घुलनशील प्रोटीन है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। 22वां हो गया। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाए। नेत्रदान में
किस भाग का जो है दान किया जाता है नेत्रदान में? वह है दोस्तों कार्निया। कार्निया जो है नेत्रदान में भाग को दान किया जाता है। कार्निया आँख के भाग को नेत्रदान में दान किया जाता है कार्निया को। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर पाते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है? वह है दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हृदय की गति मापने वाला यंत्र कौन है? हृदय की गति मापने वाला जो यंत्र है वह है दोस्तों कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ हृदय की गति मापने वाला यंत्र है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कपास प्राप्त होता है। कपास जो है प्राप्त होता है दोस्तों बीज से। कपास प्राप्त होता है बीज से। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का जो निर्माण है कहाँ होता है? वह दोस्तों वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वह है दोस्तों कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? कोशिका। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अधिक विकिरण से कौन सा रोग होता है? अधिक विकिरण से जो है कौन सा रोग होता है? वह दोस्तों कैंसर। कैंसर रोग होता है अधिक विकिरण से। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कृत्रिम गर्भाधान हेतु सांड का बीज जो है सुरक्षित रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु जो है सांड का जो बी है किससे सुरक्षित रखा जाता है? वह है दोस्तों द्रव नाइट्रोजन से। द्रव नाइट्रोजन से जो है कृत्रिम गर्भाधान हेतु सांड का बी जो है सुरक्षित रखा जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? वह है दोस्तों 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवाणु से होने वाला रोग कौन है? जीवाणु से होने वाला जो रोग है वही दोस्तों हैजा। हैजा जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अंडे के किस भाग से प्रोटीन अधिक है? अंडे के किस भाग से जो है प्रोटीन जो है अधिक होता है? अंडे के किस भाग से प्रोटीन होता है? वही दोस्तों एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन से प्रोटीन अधिक होता है अंडे के। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट में। मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट में। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? शरीर में वसा का मुख्य संग्रह होता है। शरीर में वसा का जो मुख्य संग्रह होता है वह होता है दोस्तों त्वचा के नीचे। शरीर में वसा का जो मुख्य संग्रह होता है वह होता है त्वचा के नीचे का संग्रह होता है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते दोस्तों 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? लकवा जो है किस विटामिन की कमी होता है? विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से लकवा होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणों का जो निर्माण है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कैंसर के इलाज में उपयोग होता है। कैंसर के इलाज में क्या उपयोग होता है? कैंसर के इलाज में यह है दोस्तों रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जो है कैंसर के इलाज में उपयोग होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में एड्स की पहचान सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? भारत में जो है एड्स की पहचान जो है सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? एड्स की पहचान हुआ है दोस्तों 1985 में। 1985 में जो है भारत में एड्स की पहचान सर्वप्रथम हुई थी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? भारत में जो है चेचक का उन्मूलन कब हुआ है दोस्तों? 1977 में जो है चेचक का उन्मूलन हुआ। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? फ्लू किससे होता है? फ्लू जो है वह किससे होता है? फ्लू वह दोस्तों वायरस से। फ्लू वायरस से होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है मानव मस्तिष्क का वह है दोस्तों सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की जो खोज है वह की थी डी ड्यूब ने। डी ड्यूब ने लाइसोसोम की खोज डी ड्यूब ने लाइसोसोम की खोज की थी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मक्का में परागण किसके द्वारा होता है? मक्का में परागण जो है किसके द्वारा होता है? वही दोस्तों वायु के द्वारा। मक्का में परागण किसके द्वारा होता है? मक्का में परागण वही दोस्तों वायु के द्वारा होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वह दोस्तों सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? मनुष्य में पसलियों की संख्या जो है वह 24 जोड़े। मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पेंसिल किसे तोड़ता है? पेंसिल जो है किसे तोड़ता है? पेंसिल वह है दोस्तों
प्रोटीन को पेनिसिलिन तोड़ता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, पित्त का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, पित्त का निर्माण यकृत में होता है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 49वां नंबर, इसके बाद लास्ट क्या लिखा हुआ है, दूध में प्रमुख प्रोटीन है, दूध में जो है प्रमुख प्रोटीन है वो है दोस्तों कैसीन, दूध में प्रमुख प्रोटीन है कैसीन, सी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, कोशिका में जो ऊर्जा है किस रूप में संचित रहती है, वही दोस्तों एटीपी के रूप में कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, एटीपी के रूप में, सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक पर ऐसा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।